आज हम डेफ़ॉल्ट बेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डेफ़ॉल्ट बेल बेसिकली आपका होता क्या है। सबसे पहले तो डेफ़ॉल्ट बेल आपका बीएनएसएस सेक्शन 187 सब क्लॉज 2 के अंडर कवर होता है। अब डेफ़ॉल्ट बेल को हम इस तरीके से समझेंगे। डेफ़ॉल्ट बेल आपका ये होता है कि जब भी किसी ऑफेंस होता है तो जब उसकी एफआईआर होती है तो एफआईआर के बाद जो भी प्रोसेस होता है वो होता है। बट इस प्रोसेस के बीच जो एक प्रोसेस होता है वो होता है आपका चार्जशीट को कोर्ट में प्रेजेंट करने का। तो जो ये डेफ़ॉल्ट बेल का जो राइट है ये एक्यूज पर्सन को मिलता है, अपराधी व्यक्ति को मिलता है। और ये अपराधी व्यक्ति को डेफ़ॉल्ट बेल का जो प्रोविज़न है ये तब मिलता है जब जो एजेंसी होती है, जो जांच एजेंसी होती है, जो पुलिस होती है, वो एक टाइम लिमिट के अंदर अगर आरोप पत्र को या मतलब जिसे चार्जशीट कहते हैं वो टाइम लिमिट के अंदर अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पाती है तो जो एक्यूज पर्सन होता है उसके पास डेफ़ॉल्ट बेल का राइट अराइज हो जाता है। डेफ़ॉल्ट बेल अगर हम कहें तो तब ये दी जाती है जब जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो एक समय, जो एक टाइम लिमिट होता है, एक समय निर्धारण के अंदर आरोप पत्र को या चार्जशीट को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करते हैं। अब डेफ़ॉल्ट बेल आपकी तब मिलती है जैसे अगर 10 साल से ऊपर का अपराध है, जैसे जिसकी सज़ा, जैसे अगर कोई अपराध है उसमें 10 साल की सज़ा है और 10 साल की सज़ा है, अगर उसमें मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है या 10 साल से ऊपर है तो 90 दिन का टाइम लिमिट होता है चार्जशीट को कोर्ट में प्रेजेंट करने का। अब अगर इस 90 दिन के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होती है चार्जशीट तो डेफ़ॉल्ट बेल लेने का राइट जो होता है वो ऑफेंडर पर्सन के पास आ जाता है। बट अगर जो अपराध है वो 10 साल से कम का है तो जो डेफ़ॉल्ट बेल होती है उसमें भी डेफ़ॉल्ट बेल मतलब अपराधी ले सकता है। बट अगर जो ऑफेंस है वो 10 साल से कम का है तो टाइम लिमिट 60 दिन हो जाता है। तो 60 दिन के भीतर जो पुलिस अधिकारी होती हैं उनको कोर्ट में चार्जशीट दिखानी होती है और